नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे अपन ने कल टॉपिक साझेदारी अपन ने फिनिश किया था। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट जो नया टॉपिक है वो अपना टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। अब देखो इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं, कोशिश करूंगा कि जितना आसान हो उतना आसान तरीके से आपको समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो जैसे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर, जैसे लिख दे एक्स अनुपात वाई, बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू लिख दे। अब जैसे आपको पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है। अब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी या ए अनुपात सी निकालना हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो ये ए अनुपात बी है इसको यहाँ पे लिख दो। अब जैसे बी अनुपात सी है तो बी को बी के नीचे लिखना, किसके पी, जो पी है उसको वाई के नीचे, और ये क्यू। अब आपको क्या करना है, इसको पहले इससे गुणा करो, एक्स पी ये किसका मान हुआ एक का, वाई पी ये किसका मान हुआ बी का, इसके बाद में ये वाई क्यू ये किसका मान हुआ सी का। तो इस प्रकार से अपन ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर सकते हैं। और जब अपने को ऐसा आ जावे क्वेश्चन में ए अनुपात बी बराबर एक्स अनुपात वाई, बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू और सी अनुपात डी बराबर एम अनुपात एन। अब आपको पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, तो इस प्रकार जैसे तीन अनुपात दिए हुए इनको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे इसमें दो थे, इसमें तीन थे, चार संख्या है, तो इसमें क्या करना है एक्स अनुपात वाई लिख दिया। अब जैसे बी के नीचे बी को ही लिखना है, पी अनुपात क्यू सी के नीचे सी को ही लिखना है, एम अनुपात एन। अब देखो जैसे ए का मान ज्ञात करना है तो इन तीनों को गुणा करो, कौन सा एक्स पी एम। इसके बाद में बी का तो ये दोनों और एक ये, तो ये हो गया वाई पी एम। सी का है तो सी से ये गुणा होगा वाई क्यू एम, और डी का पूछे तो इधर वाले तीनों वाई क्यू और एन आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको अपन ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो जैसे कि इसके बाद में आ जावे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात क्यू। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे आपको दे दिया है कि डी अनुपात बी बराबर एम अनुपात एन हो, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि जो डी अनुपात एम है इसको ऐसा लिखना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात क्यू लिख दिया। इसके नीचे आपको ये जो डी वाला मान है उसके नीचे डी वाला मान लिखना है एम अनुपात एन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एम को इससे गुणा करो, तो क्या हुआ एक्स एम ये किसका मान है एक का। इसके बाद में एम को वाई से गुणा करो तो वाई एम, इसके बाद में इसको इससे जोड़ो जेड से गुणा करो जेड एम, इसके बाद में इसको क्यू से गुणा करो तो क्यू एम हो गया। अब इसके बाद में क्यू को एन से गुणा कर लो, तो ये क्या आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। अब जैसे इसके बाद में भी कोई संख्या आ जाए तो वो अपने पूरे जितने भी आगे दो संख्या चार संख्या पांच संख्या छह संख्या जितनी भी आ जाए उसको इस फॉर्मूले से अपने सोल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर जैसे दो का दिया हुआ है तो इस प्रकार, अगर तीन का दिया हुआ तो इस प्रकार, और जैसे ये दो का ही है जैसे ये चार अनुपात फिर दो अनुपात दिए हुए तो इनको इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पी अनुपात क्यू लिख दिया, ठीक है, अब आपको इसमें x का मान दिया हुआ है, अब इसमें आपको x का मान दिया हुआ है। अब x के मान में आपको इन दोनों का अंतर भी दे सकता है, इन दोनों का टोटल भी दे सकता है,
और इनमें से किसी एक का भी मान दे सकता है। अब वो पूछने में क्या पूछेगा, पूछने में आपको इस प्रकार के पूछेगा कि इन दोनों का योग कितना होएगा, या इनका अंतर कितना आएगा, या पी का मान कितना आएगा, ये क्यू का मान कितना आएगा। जैसे ये पी है, जो इसका मान है, जो एक्स है वो पी का मान देवे, और पूछे इन दोनों का अंतर, तो अंतर पूछे क्या करना है, पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू एक्स। अगर इन दोनों का योग पूछे तो क्या करना है, पी प्लस क्यू अपॉन पी इंटू एक्स। ठीक है, अगर क्यू का मान पूछे तो क्या करना है, क्यू अपॉन पी इंटू एक्स। अगर ये एक्स आपको इन दोनों का टोटल दिया हुआ है, पी और क्यू का टोटल दिया हुआ है, और आपको पूछे पी का मान, तो क्या करना है, पी अपॉन पी प्लस क्यू इंटू एक्स। अगर ये आपको पी माइनस क्यू का मान दिया हुआ है और पूछ ले पी प्लस क्यू का मान, तो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू इंटू एक्स। तो इससे अपने को ये पता लगता है कि जैसे अपने को 2 अनुपात दिया हुआ है या 3 अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको किसी एक का मान ज्ञात करना है, या किसी 2 का मान पूछ ले, 3 का मान पूछ ले, तो आपको हमेशा एक ही चीज याद रखनी है कि जो आपको ज्ञात करना है वो हमेशा ऊपर आएगा, और जिसका मान दिया हुआ है उसका अनुपात नीचे आएगा, और जो मान दिया हुआ है वो आएगा कहां पे, गुणा पे। तो एक चीज याद रख लो कि जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे, और गुणा में उसका मान आएगा। तो किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में इस टॉपिक में एक आता है प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती। वो कैसे आते हैं, तो देखो जैसे लिख देवे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो देखो इससे आपको बताया भाई ये पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। अगर जैसे एक का मान पूछे तो ये होएगा बी स्क्वायर, जो सी इसके गुणा में कहा आ जाएगा, यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अपन प्रथम अनुपाती। ठीक है, अब जैसे मध्य अनुपाती पूछे तो आपको पता है मध्य अनुपाती, ये इसका स्क्वायर हटा तो रूट ऐसी, ये क्या हुआ आपका मध्य अनुपाती। इसके बाद में जैसे सी का मान पूछे तो सी का मान वही है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये क्या हुआ तृतीय अनुपाती। अगर आपको जैसे 4 अनुपात दिया हुआ, कौन सा, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, तब ए बराबर क्या होगा, तो आपको पता है ए बराबर क्या होगा, ए इंटू डी बी इंटू सी। तो ए बराबर होएगा बी इंटू सी अपॉन डी, डी बराबर होएगा बी इंटू सी अपॉन ए, और बी बराबर होएगा डी इंटू ए अपॉन सी, और सी बराबर होगा डी इंटू ए अपॉन बी। तो इस प्रकार अगर 4 अनुपात दिए हो तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, 3 अनुपात दिए हो तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनको आप नोट कर लो वीडियो को रोक के, ताकि आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाए। ठीक है, और इनका जो मैंने बता रखा है भाई, इनका जो पीडीएफ नोट्स है जो ये यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ, उसके अभ्यास पर्सन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अब देखो जैसे कि इस टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करना है, मैंने अभी फॉर्मूले वगैरह भी बताए थे आपको। तो देखो जैसे दिया हुआ है क्या, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 9 समानुपात 2 अनुपात x हो तो x का मान याद करना है। तो मैंने ऐसे बताया था कि जब समानुपात वाली संख्या हो, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो, तो d जैसे इसमें x है, जो d की जगह मान है तो d का मान कैसे ज्ञात करना है बताया था अभी मैंने। अब इसमें क्या करना है आपको, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अब आपको पता है 1.2 इंटू एक्स बराबर 3.9 इंटू 2। अब जो x का मान याद करना है तो ये 1.2 इसके गुणा में तो बराबर से इधर जाते भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.9 इंटू 2 अपॉन 1.2। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लो भले, यहाँ पे 3.39 इंटू 2/12, तो इससे कितनी बार 6 बार। अब 6 का 39 में भाग दिया तो 36 + 3 0.5 बार, तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 6.5 आएगा। अब देखो जैसे ये भी उसी प्रकार का
इसी प्रकार का ये है, पर इसमें क्या है कि जैसे रूट वाली संख्या दे रखी है, तो इसमें भी वही तरीका है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। √2 इंटू एक्स बराबर 1.√3 इंटू √6। अब देखो x बराबर क्या होगा 1.3 इंटू √6 अपॉन √2। अब √2 से ये कितने बार कट गया √3 बार। अब आपको पता है √3 बार कैसे कटा है, तो या तो आपने कर्णिक घातांक वाला टॉपिक देखा था तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये काटना समझ में नहीं आ रहा है और आपने कर्णिक घातांक वाले टॉपिक को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें कर्णिक घातांक वाला टॉपिक है वो पढ़ लीजिए। उसमें पता लग जाएगा रूट वाली संख्या आपस में कैसे कटती है। ठीक है। अब जैसे ये आ गया, इसको इससे गुणा करना है, तो इसको इससे गुणा किया तो √3 प्लस 3, √3 इंटू √3 3। तो जो इसमें x का मान आया वो कितना आया 3 प्लस √3। अब देखो इसके बाद में जैसे ये आ गया, इसमें दिया है कि 0.02 तथा 0.32 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है मध्य अनुपात कौन सा होता है b बराबर क्या होता है SC। इसका मतलब जो ये मान दिया वो किसका मान है A का मान है, और ये मान दिया वो किसका मान है C का मान है। ठीक है। अब इसे आपको करना क्या है, b बराबर क्या होता है √AC, तो इसको आप रख दो मध्य अनुपात बराबर √0.02 इंटू 0.32। इनको गुणा किया तो कितना आया 64 कितने .224, तो ये हो गया 0.0064। अब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल कितना आएगा इसमें 0.08। तो मैंने बताया था ये सरलीकरण में कि रूट वाली संख्या है उसके अंदर पॉइंट है, तो पॉइंट वाली संख्या का अपन रूट कैसे ज्ञात करें, तो वो इस प्रकार से रूट ज्ञात करना है, इसको रूट। ठीक है। अब देखो जैसे 4 पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या ही रह जाएगी। ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये संख्या दी हुई है, अपने को क्या दिया हुआ है A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर कितना है 5/7। आपको ज्ञात करना है A/C। तो इसको दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है A/B B/C। तो इसको कैसे लिखते हैं 2/3 और 5/7। तो अपने पास क्या आया A/B/C आएगा, तो ये आएगा 10, ये आएगा 15 और ये आएगा 21। तो जो A/C है वो कितना आएगा 10/21। तो यही ज्ञात करना था अपने को और ये अपने को आ गया। और जो दूसरा तरीका कौन सा है कि अगर जैसे कि आपको A/C पूछे तो A/C को अपन ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ये दिया हुआ है A/B A/B लिख सकते हैं, B/C को B/C लिख सकते हैं। तो देखो 2/3 और 5/7। आपको पता है ये B से B कट गया तो क्या बचा A/C। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 और ये कितने होंगे 21। तो A/C बराबर कितना आएगा 10/21। अगर आपको A/C पूछे तो आप इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कम समय लगता है। ठीक है। अब देखो जैसे कि उसके बाद में इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए A/B B/C C/D, और आपको पूछे क्या A/B C/D। इसमें ऐसा नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा D/C/B/A, उल्टा पूछा है। तो आपको ज्ञात वैसे ही करना है। कैसे A/B C/D, वो ज्ञात होने के बाद में उस संख्या को आप उल्टी कर देना ताकि इसमें क्या हो जाएगा ये D/C आ जाएगा। तो देखो A/B C/D कैसे ज्ञात करेंगे 1/2, फिर इसके नीचे 3/4, फिर इसके नीचे 5/6 आया। अब देखो A के लिए ज्ञात करना है तो ये तीनों संख्या 1 × 3 × 5। B के लिए ज्ञात करना है तो 2 × 3 × 5। C के लिए ज्ञात करना है तो ये वाली 2 × 4 × 5। D के लिए ज्ञात करना है तो इधर वाली तीनों संख्या 2 × 4 × 6। अब देखो ये कितने हुए
15 और ये हुए 30 और ये हुए 40, 24 दूना 48, ये हो गए। तो ये तो आया है अपने पास A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आया, जबकि अपने को याद क्या करना है, D अनुपात C अनुपात B अनुपात A। तो इसको लिख दो, D वाला पहले लिख दो, 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात और 15, तो ये आ जाएगा 48 40 और 6 × 30 और ये हो गया 15। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, दिया हुआ क्या है 2A बराबर 3B बराबर 4C हो, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C, मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है, आपको बराबर में लिखी हुई, और इनको क्या है कि आपको अनुपात ज्ञात करना। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या अगर बराबर में लिखी हुई हो, उनकी तुलना बराबर से की हुई हो, अगर उनको अनुपात में बदलते हैं तो जो भी A B और C के जो गुणा में संख्या है उसको आपको व्युत्क्रम में बदलना है, उस संख्या को आपको उल्टी करनी है। तो देखो जैसे 2A 3B और 4C है, आपको क्या पूछा है A अनुपात B अनुपात C, तो जो संख्या इनके गुणा में इसको व्युत्क्रम में ले जाओ, 1/2 1/3 1/4। अब इसका आंसर ये नहीं है, अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ रहा है, इनका 12 आ रहा है, तो आपको प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर लो। इसको 12 से गुणा किया तो कितने बार, 6 बार कट गया, इसको 4 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। तो जो आपका A अनुपात B अनुपात C वो कितना आएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कहीं आप ऐसा मत लिख देना 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो वो आपको गलत हो जाएगा। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 कब आएगा, जब ये संख्या ऐसे लिखी हुई है A/2 B/3 C/4 लिखी हुई हो, तो वो संख्या 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में आ जाएगी। अब देखो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जैसे कि अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो दिया हुआ क्या है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो, तो B प्लस C अपॉन A अनुपात C प्लस A अपॉन B अनुपात A प्लस B अपॉन C का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो दिया हुआ A B और C का तीनों का अनुपात दिया हुआ है, फिर इनका अनुपात पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, A B और C का मान रखना है। तो देखो B प्लस C, B और C का मान कितना है 3 + 5 अपॉन A कितना 2, C प्लस A 5 + 2 अपॉन 3, A प्लस B 2 + 3 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो ये कितने हो रहे हैं 8/2 7/3 5/5, तो ये हो गया 4, ये हो गया 7/3 और ये हो गया 1। अब देखो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो प्रत्येक संख्या को आप 3 से गुणा कर दो, तो कितना आया ये 12 7 और 3। तो जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा 12:7:3। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 हो, तो A प्लस B प्लस C/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो ये आपको अनुपात में नहीं दिया हुआ, ये किस में दिया हुआ है बराबर में दिया हो। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बराबर वाली संख्या को अगर अपन अनुपात में बदलते हैं तो वो संख्या उल्टी हो जाती है। तो इसका उल्टा क्या होगा 1/2 का उल्टा, 1 के गुणा में कितना है 1/2 है, 1 के गुणा में, तो 1/2 का 2/1 तो 2, 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा 4। तो अपने पास जो A B और C का अनुपात आया वो कितना आया 2:3:4, और ये मान है वो किसमें रखना है इसमें। तो देखो 2 + 3 + 4 बटा 2 है ना, तो ये 2, तो ये कितने हुए 9/2 बराबर 4.5। ठीक है, ये मान आ गया।
अब देखो जैसे इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A अनुपात B बराबर 7:4 हो तो बताइए 5A माइनस 6B अनुपात 3A प्लस 11B का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जो ये लिखा हुआ है इसमें A और B का मान रखना है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें क्या करना है कि जो आपको अनुपात दिया उस अनुपात का मान उसमें रख दो, तो वो समीकरण फिर बाद में सरल कर लो आप। तो देखो 5 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 4, इसी प्रकार 3 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 35 माइनस 24 हो रहा है ना, 24, और ये कितना हो रहा है 21 प्लस 44। तो ये इसमें से इसको लेस किए तो कितना आया 11, और ये कितना आया 65। तो जो इसका मान आया वो कितना आया 11:65। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी है, इनको आप मान रख के सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं एक क्वेश्चन में जैसे कि 2 मिनट 3 मिनट या कई क्वेश्चन में जैसे 5 मिनट भी लग जाता है, तो मेरे टाइम लगने से आपको समझ में आना चाहिए। ये इसको मैं कम समय में भी सोल्व करवा सकता हूँ, पर मेरी स्पीड का आप मायने मत, आप मेरी जो स्पीड है वो आपके काम में भी नहीं आएगी। मेरी कितनी स्पीड है आपको समझ में आने के बाद में फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, और जितना हो सके उतने कम समय में आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मेरे अगर क्वेश्चन समझाने में टाइम इसलिए ज्यादा लगता है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं इसको 30 सेकंड या 20 सेकंड में सोल्व करता हूँ तो वो आपके समझ में नहीं आएगी, वो मैं अपनी स्पीड दिखा रहा हूँ ना कि आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। तो आप अपनी जो प्रैक्टिस करोगे उसमें आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है, और कम समय में सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो कल देखेंगे।